ये जो वीडियो में जो फीमेल दिख रही है ना, इस फीमेल को ओरोफैरिंक्स का कैंसर हुआ है और बॉडी में पूरा मेटास्टेसिस हुआ है बोन की तरफ। डॉक्टर ने कहा है इस केस में कुछ नहीं हो सकता, पूरी डिपेंडेंट हो गई है, कुछ नहीं हो सकता इस केस में। जब एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम उसकी पूरी केस टेकिंग लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। तो पूरी जो डिपेंडेंट लेडी थी उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो जो करना आता है वो हम करते हैं। और 6-7 महीने के बाद इस फीमेल जो फीमेल थी जो है उसको पूरा हमने इंडिपेंडेंट बनाया। वो अभी चल रही है, बैठ रही है, अपना काम खुद कर रही है। सो ये है क्लासिकल होम्योपैथी। ये पूरे प्रोसेस को जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस भोसले, एमडी होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। दोस्तों, ये प्रोसेस समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा एक स्टोरी। एक गांव था और उस गांव में 2 भाई थे। बड़ा जो भाई था उसकी उम्र लगभग 14 साल की थी और जो छोटा भाई था उसकी उम्र थी 6 साल की। एक दिन ऐसा हुआ कि मेले में जा रहे थे और मेले से जाते जाते ये दोनों भाई जा रहे थे और मेले से जाते जाते एक बीच में कुएं में एक बड़ा भाई गिर गया। वहाँ पे आसपास कोई नहीं था, बचाव बचाव कर रहा था लेकिन कोई नहीं था। एक छोटे भाई ने उसे एक रस्सी को देखा, वहाँ पड़ी थी, और रस्सी को देखा और रस्सी से उसको ऊपर खींचा। एक्चुअली वो छोटे बच्चे की ताकत बहुत कम थी लेकिन फिर भी उसने उसको खींचा और उसको बचाया। गांव में आ गए, गांव में सबको बोलने लगे, वो छोटा बच्चा सबको बोलने लगा कि मैंने मेरे भाई को बचाया। वो बड़ा भाई भी जो था वो भी बोलने लगा कि मेरे छोटे भाई ने मेरे को बचाया। लेकिन किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन उस गाँव में एक बुजुर्ग इंसान थे, उनको वो बात समझ में आ गई, उनको समझा और उन्होंने कहा कि यस, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने इसी बात को लेके उन्होंने सोचा कि छोटे बच्चे का सत्कार करना चाहिए। गांव में सत्कार की डेट फिक्स हो गई। लेकिन गांव के हर एक बंदे को एक सवाल आया था कि कैसे पॉसिबल है। फिर उसने कुछ गांव के लोगों ने जाके वो बुजुर्ग इंसान को पूछा कि चाचा कैसा पॉसिबल है ये। तो चाचा का आंसर सुनिए। उन्होंने कहा कि जब वो बड़ा लड़का जो कुएं में गिरा था ना और वो छोटा लड़का जब उसको बचा रहा था ना, तो आस पास कोई इंसान नहीं था, कोई इंसान नहीं था जो बोल रहा था कि ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं बोल रहा था। उसकी अंदर की आवाज़ थी, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और पॉसिबल है। बस वही उस जो पॉसिबल है ना, वही उसकी ताकत थी, वही उसका विल था और उस विल के कारण उस लड़के ने उस बड़े लड़के को बचाया। मैसेज ये है कि हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इवन दिस केस को भी बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं होगा, केस पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल हो गई। उसके होने के पीछे नो डाउट होम्योपैथी है, क्लासिकल होम्योपैथी है, लेकिन ये केस क्योर हो सकती थी, हो रही है। दोस्तों, ऐसे केसेस ट्रीट करने के लिए हमें 2-3 चीजें मालूम होनी चाहिए। 1, अंडरस्टैंड द मैन बिहाइंड द डिजीज, दिस इज 1। सेकेंड, जब हम उस मैन को अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो दूसरी स्टेज होती है कि वो मेट्रामेडिका कैसे अंडरस्टैंड कर रही है इस इंसान के पीछे की, उस प्रोसेस की। और थर्ड, वो रेपर्ट्रियल लैंग्वेज होती है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो भी एक प्रोसेस है। तो ये तीनों प्रोसेस समझने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने 11th नेशनल होम्योपैथिक वर्कशॉप को, द अनस्टॉपेबल मेट्रामेडिका 2025, 17th, 18th, 19th जनवरी 2025 में, जो होने जा रहा है पांचगनी में, महाराष्ट्र में। जिन लोगों को लगता है कि अपनी प्रैक्टिस अपग्रेड होनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए, अपने पेशेंट को और अच्छा क्योर देना है, तो डेफिनेटली ये लोगों के लिए ये वर्कशॉप सही है। जो स्टूडेंट को लगता है कि मेरा मेट्रामेडिका का नॉलेज, डिजीज का नॉलेज, इंसान का नॉलेज, रेपर्टरी का नॉलेज बढ़ना चाहिए, उन लोगों के लिए भी ये वर्कशॉप सही रहेगा। जो लोग लगते हैं कि कहाँ पे अटकते हैं ना हम लोग कभी कभी। एग्जाम्पल, पोटेंसी कैसी बढ़ानी है, पोटेंसी कैसी स्टॉप करनी है, एलएम पोटेंसी कब देनी है, सीएम पोटेंसी कब देनी है, रेमेडी कब चेंज करनी है, ये सब अटकना है ना, जो लोग अटके हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये वर्कशॉप सही रहेगा। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी आपको मैं सबको इन्विटेशन दे रहा हूँ। ये नेशनल होम्योपैथिक वर्कशॉप है, जनवरी में आना है। नज़र तो सबके पास है, लेकिन नज़रिया सबका अलग अलग होता है। वो नज़रिया चेंज करने के लिए, वो एटीट्यूड चेंज करने के लिए, वो बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए ये वर्कशॉप को आइए और आपका नॉलेज बहुत बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।